मुक्ति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया, क्रूस पर हुआ बलिदान, क्रूस पर हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, हो यीशु सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हो नाम 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 यीशु नाम, 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 हो प्यारा नाम, अच्छा नाम, नाम हो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। फिर से बोले नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, मुझे बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आया की बात, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा
कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा ना, छोड़ेगा ना, छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। आइए आराधना करें मेरे प्रियो, यीशु ही मार्ग है, आइए अपने मुख को खोलें, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, कम ऑन लेट अस ऑल आराधना करें, आराधना करें, आइए हम सब मिलके आराधना करें मेरे प्रिय, कम ऑन, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु।
प्रिय एक बार अपने ऊपर हाथ रखें, अपने ऊपर हाथ रखें। एक हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ा दे, एक हाथ अपने ऊपर रखें। एक हाथ अपने ऊपर रखें, एक हाथ स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग की ओर बढ़ा दे और बोले, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ज्वाइन कर ले, ज्वाइन मी एंड लेट इट बी फुलफिल्ड। उसे पूरा होने दे। कम ऑन, आपकी जिंदगी अधूरी है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के बगैर। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। पवित्र आत्मा, 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 ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पिता, पिता परमेश्वर अपने आप को, इन सब लोगों को, हमारे सब भाई बहन जो रास्ते में हैं, सबको तेरे पवित्र हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी आज का प्रचार है पिता, हम उसे ग्रहण करने वाले हो पिता, और तू बढ़े हम घटे पिता परमेश्वर। मैं आज कुछ यहाँ पर देकर जाना चाहता हूँ, अपना सबसे उत्तम चीज मैं आज यहाँ पर देकर जाना चाहता हूँ, और खुशी के साथ देना चाहता हूँ पिता, गुस्से से नहीं, खुशी से। कोई पैसा नहीं चाहिए तुझे पिता, तू तो हमारे जीवनों को चाहता है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू महान है। सारा आदर महिमा स्तुति तुझी को मिलता रहे पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Come on, let us all clap for Jesus. Come on, आइए प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं। आप सब बैठ सकते हैं, सब बैठ सकते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा देंगे। Thank you so much, brother. परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, आनंद हैं, जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। मैंने एक बात बोली थी लास्ट टाइम, पता नहीं कितने लोगों ने सुनी थी, कितने लोगों ने नहीं सुनी थी। जितनी जोर से ताली बजाएंगे आप दुश्मन के मुंह पे एक चांटा मारते हैं। तो इट्स अप टू यू, ओके। कितने
जितनी जोर से ताली बजाओगे उतनी जोर से हम शैतान के मुंह पे एक तमाचा मारते हैं। हालेलुया। बस इतने है ना। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो अच्छी आराधना के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर सोहेल एंड थैंक यू सो मच ब्रदर रत्न फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार परमेश्वर के लिए, पिता के लिए, पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे और उसके बाद अपने लिए भी ताली बजाएंगे। हमारा परमेश्वर अच्छा है। हमारा परमेश्वर क्या है? अच्छा है, भला है, और वो सदा चाहता है कि उसके लोग भी अच्छे भले रहें। क्या रहें? अच्छे भले। मैं अक्सर ही पूछता हूं, आज भी पूछूंगा, लास्ट संडे क्या प्रचार हुआ था? कोई भी बता सकता है? हाँ जी। पहले बच्चा था, फिर जवान था, फिर बूढ़ा था, फिर कमजोर हो गया था। कौन? परमेश्वर ने मतलब आदमी को ऐसे बनाया। हाँ जी, हाँ जी। पापा जी के लिए जोर से ताली बजाएंगे, सिस्टर जी के लिए जोर से ताली बजाएंगे। टॉपिक था मैं जीऊंगा और मरूंगा नहीं। टॉपिक क्या था? मैं जीऊंगा और मरूंगा नहीं। यही तो दाऊद कहता है ना, जबूर नंबर 118 में और उसके 17 वचन में दाऊद कहता है कि मैं जीऊंगा और मरूंगा नहीं। और उसके साथ वाली एक और सेंटेंस है, वो कहता है कि और मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। जो जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, मैं सारी चीजों को लोगों के सामने बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह किया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह किया है। तो वो कहता है कि मैं जब तक जीऊंगा, पहली बात वो बोलता है कि मैं मरूंगा ही नहीं। तो परमेश्वर के लोग चाहे मर भी जाएं फिर भी वो सदा ही जीवित रहते हैं। सदा ही वो क्या रहते हैं? जैसे सिस्टर जी बोल रहे थे, पहले इंसान बच्चा होता है, उसके बाद क्या होता है? जवान होता है, उसके बाद क्या होता है? बोलो, बूढ़ा होता है। कोई बूढ़ा होना चाहता है यहां? कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई भी नहीं होना चाहता। पर मैं सच बताता हूं आपको, सभी बूढ़े होने वाले हैं। जितने यहां बैठे हैं वो क्या होने वाले हैं? हर एक इंसान के जीवन के 3 भाग होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापे। बारी थोड़ा स्लो बोल रहे हो। क्या क्या होते हैं? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। सभी को बचपन पसंद है। हर बंदा बोलता है यार काश मैं बचपन की तरफ दोबारा चले जाऊं। हर बंदा सोचता है ना। हर बंदा चाहता है कि काश मैं सदा ही जवान रहूं, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं बूढ़ा भी रहूं। कभी आपने किसी को सुना है कि यार मैं बूढ़ा रहना चाहता हूं, बूढ़ा होना चाहता हूं? कोई नहीं होना चाहता। सो ये 3 जो भाग है ना, जो मैंने पहले प्रचार किया था, सबसे पहले वो ये था हाउ टू लिव ए लॉन्ग लाइफ, है ना। ये 3 संडे हो गए। तो लास्ट संडे प्रचार था आई विल लीव नॉट डाई। आज का जो शीर्षक है वो ये है कि चाहे हम बूढ़े भी हो जाएं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या हो जाए? चाहे बूढ़े भी हो जाएं, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एक आयत ले लेते हैं परमेश्वर के वचनों में से, यूहन्ना, और उसका आप निकालें 21 का 18 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालें, अदरवाइज वील फॉलो इट फ्रॉम हियर। 21 का 18 वचन। हाँ जी, सिस्टर सोफिया पढ़ेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूं। हाँ जी, परमेश्वर क्या, दास यूहन्ना लिखता है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे क्या कहता हूं? झूठ तो नहीं है ना कोई? झूठ तो कोई भी नहीं है। परमेश्वर आपसे और मुझसे, हर एक भाई से, हर एक बहन से एक बात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या कहता हूं? सच सच। 2 बार क्या कहता हूं? मैं सच सच कहता हूं। इधर पास आ जाओ सिस्टर जी, अगर वहां नहीं तो यहां आ जाओ। कितनी जगह? ओ बच्चे लेके जा रहे। ओके, जेडे बच्चे संडे स्कूल नहीं जाते ने वो जा सकते हैं। भाई डेविड ते सिस्टर सोफिया और रेडी ने, तो फिर बाइबल कौन पढ़ूगा? हाँ जी, ओवर टू सिस्टर प्रिया जी। सुनिए जी, परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुझसे सच सच कहता हूं। 2 बार। कितनी बार? 2 बार।
एक बार नहीं बल्कि दो दो बार परमेश्वर एक बात हम सबसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तू अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था। हम सबके लिए पहले बच्चा, फिर जवान, फिर उसके बाद क्या है? बुढ़ापा। तो ये एक्सेप्ट कर लें आज के दिन में, ठीक है, कि सभी के साथ ये समय आने वाला है, पर मैं आपको प्री प्रिपेयर करने वाला हूं। हालेलुया। क्या करने वाला हूं? प्री प्रिपेयर्ड। जब बच्चा होता है तो उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। सारी चिंता किसे होती है? जोर से बोलो ना। पेरेंट्स को होती ना, मां बाप को होती सारी चिंता। तो जब हमारे अंदर यह चिंता होती है कि हमने अपने बच्चों की देखभाल करनी है, जब बच्चे होते हैं उनको कोई भी चिंता नहीं होती। खाना पीना और ये वो करना, खेलना कूदना, बस उनके लिए यही है। पर उनको चिंता कोई भी नहीं होती। पर जब बंदा जवान हो जाता है, चिंताएं जो होती हैं, फिक्र जो होते हैं, परेशानियां जो होती हैं, वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कई चीजें उनके जीवन में होती हैं अचनचेत, कई चीजें वो दुनिया से सीखते हैं, कई चीजें रिश्तेदारों से सीखते हैं, और चिंताएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पर एक मजे की बात बताता हूं कि जब इंसान जवान होता है ना, यंग होता है, वो परवाह किसी की नहीं करता। सच बात है कि गलत? परवाह वो किसी की भी नहीं करता। वो बोलता है कि जवानी मेरे पे ही आई है बस। ये सच है, मैं सच बता रहा हूं आपको। हर बंदा सोचता है, क्या सोचता है? कि जवानी सिर्फ मेरे पर ही आई है, जो दुनिया मेरे से पहले गए वो सारे बुजुर्ग थे या बच्चे ही थे। तो जब बंदा जवान होता है ना, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। जब बचपन में होता है फिर भी परवाह कब होती है? जब वो बुढ़ापे में आ जाता है। यही तो कलाम सिखाता ना हमें। वचन क्या बोल रहा है? जब तू जवान था, जो तू चाहता था वो ही तू करता था, जो जिधर तू चाहता था अपनी कमर बांधता था और तू उसी तरफ चले जाता था। यही है ना? पढ़ देंगे? कोई पढ़ सकता है? मैं तुझसे सच सच कहता हूं। हाँ जी। तो पहली बात तो यह है कि परमेश्वर कहते हैं कि सच सच मैं बता रहा हूं, कोई झूठ वाली बात इसमें नहीं है कि बुढ़ापा आने वाला है। बुढ़ापा, हाँ जी, जब तू जवान था, हाँ जी, तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां ओके। फिरता था। यह मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कमर बांधने का मतलब है कि कपड़े शपड़े पाए, टाई शाई लाई थे, चलो जी, जेबा जात पाए थे, कसते थे, चलो जी, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ। कोई भी रोकने वाला नहीं था, कोई भी टोकने वाला नहीं था। मां बाप चिंता करते थे पर बंदा चिंता नहीं करता था। बच्चा मां बाप की चिंता नहीं करता था। यह जवानी है। यह क्या है? जवानी। जिधर चाहे उधर गए। अब मैं बताना चाहता हूं, हम है सारे जवान ही हैं यहां, बुजुर्ग कोई भी नहीं है, ठीक है? बुजुर्ग तो अभी होना है ना। हाँ जी, आप मानते हो? अच्छा, आंटी बोलते हैं कि मैं भी बुजुर्ग हूं, पापा जी भी हैं। पर वास्तव में सच यह है कि अभी जब हम आगे आगे देखेंगे, परमेश्वर कहते हैं चाहे तुम बुजुर्ग भी हो जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यहां ऐसे लिखा हुआ है, जब तू जवान था जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु, हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? सिस्टर जी। जब तू बूढ़ा होगा, हाँ जी, परंतु जब तू बूढ़ा हो जाएगा, हाँ जी, तो अपने हाथ लंबे करेगा। तो हाथ क्या करेगा तू? हाथ लंबे करने का मतलब पता क्या है? हाथ बढ़ाएगा, सहारा मांगेगा। क्या करेगा तू? किससे? अपनों से, पराओं से, सभी से क्या मांगेगा तू? हाथ बढ़ाकर अपना सहारा मांगेगा। हाँ जी। और दूसरा तेरी कमर
तुझे ले जाएगा। अभी पंगा यहां होता है, जब बंदा जवान होता है अपनी कब्र बांधता है, कपड़े कुपड़े पाता है, ये डालता है, अच्छा परफ्यूम वगैरह लगाता है, जहां चाहता है वो वहां जाता है, किसी की परवाह नहीं है। पर यहां थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, ये सारी उसके विपरीत हो जाती है, विपक्ष में हो जाती है। अभी कोई है जो उसकी हेल्प कर रहा है, कपड़े बांध रहा है, कोई है जो उसका सहारा बन रहा है, कोई है जो उसे ले जाना चाहता है। पर यहां एक बात आती है, जो वो चाहता है वो उसके साथ नहीं होता। जो बंदा चाहता है रत्नम भाई, वो उसके साथ, बोलो, नहीं होता, वो उसके साथ नहीं होता। यहां ऐसे लिखा हुआ है कि वो, हां जी, और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। जहां बंदा चाहता है, मैं चाहता हूं मैं एवरेट जाऊं, तो मेरे परिवार वाले या मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि मुझे पहले और कोई काम है शोर लाइन में, पहले वो कर ले फिर तुम्हारा काम करेंगे। पहले मुझे काम है, पहले वो निपटा ले, उसके बाद पापा जी आपका काम भी करेंगे, या मम्मा जी कुछ भी। पहले मैं क्या कर लूं, मुझे भी काम है, हां जी, अपना काम कर लूं, मुझे भी काम है, पहले मैं वो निपटा लूं और उसके बाद मैं आपका काम भी कर दूंगा। जहां तुम चाहते हो वहां वो तुझे नहीं लेकर जाना चाहते। अगर लेके जाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, लटकाएंगे। क्या करेंगे, लटकाएंगे। लटके रहो भाई, आपको भी काम है, बच्चों को भी काम है। पर परमेश्वर का कलाम कहता है मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? परमेश्वर कहते हैं कि सारे तुझे छोड़ सकते हैं, सारे तुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे बच्चे तुझे छोड़ देंगे, तेरी वाइफ तुझे छोड़ सकती है, तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है, तेरा बाप तुझे छोड़ सकता है, तेरा भाई बहन सारे तुझे छोड़ सकते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुझे सहारे की जरूरत हो, जब तू मांग रहा हो कि मुझे सहारा चाहिए, मैं जाना चाहता हूं, अगर कोई भी आपके सहारे के लिए, सहायता के लिए खड़ा ना हो तो परमेश्वर यीशु साबित करेगा कि वो आपके लिए वहां खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। एक बात बताऊं आपको, सहारा उस व्यक्ति को जरूरत होती है जिसे सहारे की जरूरत हो। जिसे सहारे की जरूरत नहीं है ना, वो तो किसी की परवाह नहीं करता। परमेश्वर का कलाम हम सबसे आज जब बातें कर रहा है ना, तो ये बात पल्ले बांध कर लेकर जानी है कि सबसे हार्ड जो चीज है वो बुढ़ापा होता है। वो क्या होता है? बुढ़ापा होता है। मेरे साथ एक और वचन निकाले, इज़ाया और उसका आप निकालें मेरे साथ 46 का 4 निकालें। सुने, हाँ जी सिस्टर जी पढ़े। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि आपके बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा जैसे आपके साथ मैं जवानी में था। जैसे मैं आपके साथ जवानी में था, जैसे मैं तुम्हारे साथ था व्हेन यू वर यंग, मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे। अभी देखो कि जो हर बंदा ना बुढ़ापे में जाना नहीं चाहता, पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सास भी तो कभी, बोलो, सास भी तो कभी, पहले बहू थी ना, फिर ही विवाद में वो सास बनी। तो बुढ़ापा तो आएगा, बुढ़ापा तो आएगा। पर जैसे मैंने बोला है, परमेश्वर आपसे और मुझे एक ही बात बोल रहे हैं
कि जैसे मैं तेरे साथ था वैसे मैं तेरे साथ तेरे बुढ़ापे तक भी रहूंगा। हालेलुया। बाल पकने तक भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा। सच सच, पहली आज में हमने देखा है परमेश्वर क्या बोलते हैं कि ये सच सच है कि तू बूढ़ा होने वाला है। ये अकेला पतरस के लिए नहीं बोला था, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये पतरस को नहीं कहा था बस, ये हम सबकी कहानी है। ये हम सबकी कहानी है कि हम सारे क्या होने वाले हैं, बूढ़े होने वाले हैं। और परमेश्वर क्या बोलते हैं, जितने लोग यहां अपने आप को समझते हैं कि मैं बूढ़ा हूं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरी सहायता कौन करेगा, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे बुढ़ापे में भी तेरा साथ दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाल पकने तक, बाल सफेद होने तक, पकने का मतलब क्या होता है, सफेद होने तक मैं तेरे क्या रहूंगा, साथ रहूंगा, तुझे उठाए रहूंगा। उठाए रहने का मतलब है हाथों में। चाहे आपका सहारा कोई बने या ना बने, मेरा सहारा चाहे कोई बने या ना बने, मुझे एक बात पता है, जानता हूं, बड़ी बाती समझता हूं कि मैं परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर ने मुझे उठाया हुआ है। हालेलुया। मुझे किसने उठाया हुआ है अपने हाथों में? एक गीत भी है ना, भाई सेल गाते हैं कभी, तेरे रचने वाला तुझ पर कैसे था, रखता है अपनी नजर। अपने पांव पे खड़े होंगे, कोई जुबान बंद नहीं रहेगी, आंखों को बंद करेंगे, मुंह को खोलेंगे। परमेश्वर कहता है कि उसकी गिन गिन के स्तुति करें, बचपन से लेकर जवानी तक, आज तक जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें। हालेलुया। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हमारे साथ जुड़ जाएं, आराधना करें, आराधना करें, कोई जुबान बंद ना रहे। अपनी बाहों में लिए हुए, यस हालेलुया, यस हालेलुया। हो गया बेसफल, हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अभी तक तूने संभाला मुझे, परमेश्वर कहते हैं मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने तुझे गर्भ में संभाल कर रखा। मैं वो परमेश्वर हूं जिसने तुझे बचपन में संभाल कर रखा। मैं वो परमेश्वर हूं जिसने तुझे जुबानी दी। मैं वो परमेश्वर हूं जो तेरे बुढ़ापे में भी तेरे साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Isaiah 43 में परमेश्वर का दास लिखता है, जब तू पानियों में से जाए,
जब तू आग में से जाए, जब तू विपत्तियों में से जाए, परेशानियों में से जाए, बीमारियों में से जाए, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद लिखता है 37 ज़बूर में 37 में, परमेश्वर का दास कहता है मैं बचपन में था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर मैंने गर्मी को कभी मारते हुए, हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बूढ़े हो जाएंगे पर हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा, लोगों की विनतियां नहीं करनी पड़ेगी। स्वयं परमेश्वर जो जीवित है वो कहता है कि मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। यहोशुआ कहता है मैं 80 साल का हो चुका हूं, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, कुछ नहीं है पर मैं बुजुर्ग हूं, पर मैं आज भी एक 40 साल के जवान की तरह लड़ने की क्षमता रखता हूं। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे बुढ़ापे में भी हमें इतनी ताकत दे देगा, इतनी जान दे देगा कि हम अपने हालातों से, अपनी बीमारियों से, परेशानियों से लड़ने की ताकत रखेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि आप एक ईगल्स की तरह अपना बल नया करेंगे। जब ईगल बूढ़ी हो जाती है उसके नखून टूटने शुरू हो जाते हैं, बढ़कर चोंच टूटनी शुरू हो जाती है। फिर वो ऊंचे पहाड़ पर चले जाता है, उकाब ऊंचे पहाड़ पर चले जाता है, वहां जाकर अपनी चोंच रगड़ता है, अपने नाखून तोड़ता है, कोसता है कि ये मेरे पास क्यों है। उसके पास 2 ही चॉइस होती है, या तो वो मर जाए या ऊंचे स्थान पर जाकर अपनी चोंच को तोड़ दे, अपने नाखून तोड़ दे। जब तक वो अपने आप को तोड़ता नहीं है, अपने नाखून नहीं तोड़ता, अपनी चोंच नहीं तोड़ता, तब तक उसके अंदर नई जान नहीं आती, नई चोंच नहीं आती, नए उसके नाखून नहीं आते, और फिर से वो अपना बल रिन्यू करना शुरू कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं, मेरे बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे बल को उकाबों की तरह नया कर दूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जीवित है। उसने कहा मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, ना छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की सारी भलाइयों का, अच्छी चीजों का जो उसने हमारे जीवन में की है, दी है, उसकी ब्लेसिंग्स का धन्यवाद करें। क्योंकि जब हम बूढ़े भी हो जाएंगे, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाएं स्वर्ग की तरफ, परमेश्वर को कहें जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी जवानी के गुनाह मुझे बख्श दे। परमेश्वर को कहें जैसे तूने मेरी बचपन में सहायता की, बचपन में तूने मेरी मदद की, जवानी में तूने मेरी मदद की, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर तू मेरे साथ मेरे बुढ़ापे में भी रहेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 तू महान है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया कम ऑन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की जय। सारा आदर और महिमा और जलाल परमेश्वर को मिलता रहे। ठीक है, एक अच्छी आराधना के लिए, एक अच्छे वचन के लिए परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं हम सब। प्रभु भला है, उसकी करुणा जो है सदा की है, तो सारा आदर महिमा जलाल उसको मिलता रहे। मैं विश्वास करता हूं हम सब ने बरकत पाई है। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं someone wants to share something. If anyone among any one of us wants to share something, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ टेस्टिमनी है, ठीक है, मैं I would encourage you, जब आप बोलते हैं ना, गवाही अपनी देते हैं, तो उससे ना लोगों को बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। इफ यू फील अगर वो गवाही इफ यू डोंट वांट के पब्लिकली रिकॉर्डिंग पे नहीं देनी, आप जरूर बताएं बाद में, बट अगर अभी आप खुदा आपसे बात कर रहे हैं ना, इफ यू वांट टू से समथिंग, प्लीज दिस इज योर टाइम, जरूर बोले। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की योजना ही कुछ अलग है। हम यहाँ आने का कोई प्लान वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, स्टे भी करने का कुछ नहीं था। मैं धन्यवाद करता हूँ उस अच्छे वचन के लिए। इट्स टू द पॉइंट। मुझे बहुत ब्लेस हुआ उस मैसेज का, वेरी ब्लेस। हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा खुदा जिंदा और सच्चा खुदा है। हम मायूस हो जाते हैं, हम आखिरी दम तक छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है उस वक्त भी हमें उठा खड़ा कर देता है। वही हमारा परमेश्वर। एक छोटी सी बात मैं आपको आपके एनकरेजमेंट के लिए एक बात बोलूँगा। एक छोटी सी कहानी है। एक शख्स था, वो उसने तय किया कि मैं ट्रैवल करूँगा जहाज में, इस नदी से इस नदी से उस नदी तक जाने का उसने प्लान किया। तो वो उसके पास जो बोट था वो लकड़ी की बोट थी। उस बोट में वो सफ़र कर रहा था, तो अचानक उस समुंदर में बहुत ज़बरदस्त आंधी आई। उस आंधी के कारण वो बोट जो था वो टूट गया, तितर बितर हो गए। लेकिन उस इंसान ने किसी भी तरह से एक सहारा, जब हम इधर उधर होते हैं तो हम परेशान होते हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ मार्ग ढूंढते हैं, इससे बात करें, उससे बात करें, उससे शेयर करें, कुछ ना कुछ। उस इंसान ने भी यही किया। उसने एक लकड़ी का एक टुकड़े को पकड़ कर सहारा लेकर किसी भी तरह से उस किनारे तक पहुंच गया। वहाँ पे उसे कोई नहीं जानता था, बुरी तरह जंगल था, उसे कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला। तो वहाँ पे अपने रहने के लिए उसने अभी कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसने यहाँ वहाँ से लकड़ी लाकर अपना एक छोटा सा घर बनाया, ताकि उस घर पे बारिश से कुछ ही तरह से मौसम से बच सके। तो वो वहाँ पर रहा। तो उसने सुबह उठकर बोला कि चलो मैं मदद के लिए जाता हूँ बाहर। तो वो बाहर मदद के लिए चला गया। जब वो उसे कोई मदद नहीं मिला, वो जंगल में किसी को जानता नहीं, कुछ भी नहीं था। जैसे वो आ रहा था, उसने देखा कि बहुत आग लगी हुई है, आग धुआं बहुत ऊपर की तरफ जा रही है। वो घबरा के बोले आग कहाँ से लग गई। वो जैसे जैसे जाता गया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था, जो छत बनाया था लकड़ी का, वो उस पर आग लगी हुई है और वो चला, धुआं ऊपर से जा रहा। वो बिल्कुल परेशान हो गया। बोलता है मेरा एकमात्र सहारा था, मैं इसके सहारे पे मैं यहाँ पे रहना चाहता था और वो भी मुझसे छीन गया। वो मैं क्या करूँ बोल के परेशान था। लेकिन परेशान होकर वो ऐसे खड़ा रहा। वहाँ से एक जबरदस्त किस्म की साउंड आ गई, वो करके। तो वहाँ पे देखा कि ये साउंड कहाँ से आ रहे। देखो तो वहाँ से साउंड शिप की आ रही थी। शिप से लोग उसे वेव कर रहे थे। फिर इसने भी देखा कि वेव किया और तो वो उनको वहाँ से बचा लिया।
तो वो जब शिप पर चढ़ा तो उसने कैप्टन से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं या फिर कोई भी शख्स यहाँ पे परेशान है जो हेल्प मांगना चाह रहा है। तो उसने बोला कि जो धुआं थी वो धुआं से हमें पता चला कि कोई वहाँ पे है जो मुश्किल में है, और उस मुश्किल को हम बचाने के लिए हम आपके पास हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, जब हमारे ऊपर बहुत सारे मुसीबत आता है, परेशान आता है, हम मायूस हो जाता है, लेकिन उस परेशानी में भी हल है। वो हमारा खुदावन उस परेशानी में भी हमें बचाता है, हमें उठाकर। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये क्यों हो गया, लेकिन कभी ये सोचे वो अच्छाई के लिए होता है। उसमें बुराई में भी भलाई करने वाला मेरा और आपका खुदावंद है। हालेलुया। उस घबराए नहीं, जब आग उठती है तो उसमें से भी हमें खुदावंद बरकत देता है। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू भैया। ठीक है, थैंक यू सो मच एक अमेजिंग स्टोरी के लिए। और मैं भैया और भाभी के बारे में ना एक बात बोलना चाहता हूँ। तो आई वॉज देयर इन कैनेडा सिंस 2017 टू 2019। तो ना मैं उधर था, तो हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। हम लड़के ऐसे रहते थे जैसे हॉस्टल ही होता है कोई कनाडा में भी, तो एक ही घर में 5-6 जने रहते थे, गाड़ियाँ नहीं थी। तो भैया ने क्या करना, बिफोर चर्च हमें पिक करना सबको। अगर किसी को दूर भी है ना तो अपना स्केड्यूल एडजस्ट कर लेना और हमें पिक करना चर्च के लिए। फिर बाद में हमें खाना खिलाने लेके जाना, सब घुमाना शहर, सब कुछ। और मतलब ही हैज डन सो मच फॉर अस। और भाभी को पता था कि ये खाना वगैरह तो बनाते नहीं है, तो भाभी ने क्या करना कि अगर इनके घर कभी खाना है तो भाभी ने बड़े बड़े टिफिन पैक करके हमें दे देने के घर जाके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक यही खाना। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भैया ने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया था वैंकूवर पे। यहाँ भी यूएस में भी भैया ही मुझे छोड़ने आए थे। सो मैंने भैया को मतलब ही इज ऑलवेज बिन सो हेल्पफुल कि खुदा ने जैसे उन्हें मतलब आई सी के जो होली स्पिरिट का जो फ्रूट है ना वो भैया में मैंने देखा है कि इतना हेल्पफुल, और इन रिटर्न ही आस्क्ड नथिंग। तो हमेशा हमें बहुत सपोर्ट, और उन्हें पता भी रहता था कि भैया सुबह से नहीं खाना खाया है, चलो मैं तुम्हें खाना खिला के ले आता। तो ऐसा था। सो आई रियली गॉट ब्लेस्ड विद फ्रॉम भाभी, भैया, एंजेलिका। सो थैंक यू सो मच भैया। Can we sing a last song and then we'll go forward? इस गीत को आइए मिलकर गाएं, बने रहो बने रहो। आइए ताली बजाएं। बने रहो तुम, बने
बुलाता पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी यीशु बिन भूलना है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, हालेलुया, वैसे ही विश्वासी यीशु बिन भूलना है। कसरती जिंदगी पाने को मिलके, कसरती जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। नाहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, भोर का तारा तुमको बुलाता है। नाहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, भोर का तारा तुमको बुलाता है। हर सुख जिंदगी पाने को, हर सुख जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आज सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम जो रूबानी दुआ है वो करेंगे। अगर आपको आती है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर आप पंजाबी में बोलना चाहते हो तो आप पंजाबी में भी बोल सकते हैं। और उसके बाद बेनिडिक्शन भी है। तो हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी आंखों को बंद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई जुबान बंद ना रहे, हालेलुया। सभी दुआ करें, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड वी प्रेज यू, तेरी अच्छाइयों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारी मदद कर कि हम जब तक जीवित हैं इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर जब तक जीवित हैं परमेश्वर, हम तुझ में बने रहे। जैसे तेरा कलाम कहता है यूहन्ना 15 में, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहें तो जो चाहो वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर हम तुझ में बने रहें अपने बुढ़ापे तक, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारे अंदर जान है परमेश्वर, हम तुझ में बने रहें परमेश्वर। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी समस्या हमारे जीवन में अगर आती है जो हमें तुझसे दूर करना चाहती है, आज हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों से दूर चली जाए। मदद करके परमेश्वर हम तुझ में बने रहें।
तेरे कलाम में बने रहें परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं तमाम तेरे बेटों के लिए, तुम्हारी बेटियों के लिए परमेश्वर। अगर कोई आज तुझसे दूर है परमेश्वर, ये बात को जान ले, समझ ले, पहचान ले कि ये जीवन सदा ऐसे रहने वाला नहीं है। आज समय है कि हम अपना जीवन तुझे सौंपते परमेश्वर। तौबा कर ले अपने गुनाह से, तौबा कर ले अपने बदकारियों से, अपनी परेशानियों से परमेश्वर, हम बाहर आ जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू बहुत जल्दी वापस आ रहा है परमेश्वर। तूने कहा है फल मेरे पास है, जैसा जिसी की करनी है वैसा उसे दिया जाएगा। परमेश्वर हमारे कार्य अच्छे हो जाएं, हमारी बातें अच्छी हो जाएं, हमारी सोचें अच्छी हो जाएं, हमारे काम अच्छे हो जाएं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे तूने हमारी हिफाजत अब तक की है वैसे ही तू परमेश्वर हमारे बुढ़ापे तक भी करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर लिसनिंग माय प्रेयर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी आस्क दिस प्रेयर, आमीन। अपने पांव पे खड़े होंगे सभी और हम प्रभु वाली जो दुआ है, प्रार्थना है, लॉर्ड्स प्रेयर, वो सभी मिलकर करेंगे। ऐ साडे बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिवें आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी पूरी हो। साडी रोज़ दी रोटी अज सानूं दे, साडे कसूर सानूं बख्श दे जिवें असीं अपने कसूरवारां नूं बख्शदे हां। सानूं अजमैश ना पा बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि राज कुदरत ते बादशाह हमेशा तुहाडे हन। यीशु मसीह जी दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दी किरपा, पवित्र आत्मा दी सहभागिता और पिता दा प्यार साडे नाल और परमेश्वर दे तमाम मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लैके हमेशा हमेशा तक बने रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जेएमसी की परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से भाई रत्नम का और उनके परिवार का इस कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, थैंक यू सो मच ब्रदर जी, और जितने लोग आए हैं। जैसे भाई सहेल ने बता दिया कि नेक्स्ट संडे प्रभु भोज भी है, तो खाना बनाना भी है और खाना लाना भी है, ठीक है। तो हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। एक बार मैं लास्टली बोलना चाहता हूँ, वो ये है, उसके बाद हम बंद करेंगे। वो ये है, जवानी में जब हम जवान हैं, हमने कलाम में सुना है, हम जहां चाहते हैं वहां जा सकते हैं। तो बेस्ट प्लेस इज द चर्च, हालेलुया। बेस्ट प्लेस कौन सी है? चर्च है। यहाँ आए और अपने बच्चों को भी लेकर आए और खुद भी आए, अपने परिवारों को लेकर आए, क्योंकि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, we never know कि हमारे साथ हमें कोई लेकर आएगा भी चर्च में या नहीं। तो चर्च में जब हम जवान हैं, अपने हाथ पांव हमारे काम करते हैं, तो कभी भी अपने घर पे ना बैठें। परमेश्वर आप सबको बताए से बरकत दें। मिलते हैं परमेश्वर की हजूरी में अगले संडे में।